यह आपका सौभाग्य है। और आपके सौभाग्य के साथ में हमारा भी सौभाग्य है जो छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर कथा को वाचने का मौका मिला। बड़ी मुश्किल से भगवान की भक्ति मिलती है, और भक्ति मिल जाए तो समझो कि मानव का देह सफल हो गया, क्योंकि मिल ही नहीं पाती है। समय बदलता रहता है, चलता रहता है। हमने पहले भी कथा में कहा, घड़ी अपन बांधते हैं, समय अपन देख लेते हैं, घड़ी भी बांध लेते हैं, पर समय बदल नहीं सकते। समय बदलना तुम्हारे व्यवहार को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी तकलीफों को बदलने की सामर्थ्यता या तो गुरु में होती है या फिर महादेव में होती है। किसी की सामर्थ्यता। तुम्हारा जो गुरु होगा वो तुम्हें सतमार्ग बता देगा, तुम्हारा जो गुरु होगा वो तुम्हें एक मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेगा, और वो गुरु भी तुम्हें शिव तक ले जाकर छोड़ देगा, परमात्मा तक ले जाकर छोड़ देगा। फिर परमात्मा, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा दत्त, मेरी भवानी माँ दुर्गा, मेरा वल्लभ, मेरा कृष्ण, मेरा गोवर्धन नाथ, मेरा वेंकटेश, ये फिर कहीं ना कहीं आपका समय, आपका वक्त बदलने में फिर देरी नहीं करेंगे। हम पहले भी कथा में कहें, आज फिर कह रहे हैं, आपने अगर मंदिर का द्वार संभाला है, आपने कथा संभाली है, आपने परमात्मा के उस कथा के पंडाल में जाकर जगह संभाली है, तो घर तुम्हारा उसने संभाला है, फिर आपको नहीं संभाला। आपने केवल पहुंचकर थोड़ी व्यवस्था संभाल ली। आपने पहुंचकर, कितने कितने कार्यकर्ता यहाँ लगे हुए हैं। गांव बड़ा छोटा सा है पर मन बड़ा मोटा सा है? तो ये तो कहीं ना कहीं छोटे से गांव में भी अगर भगवान आनंद कराकर इस कथा का रसपान करा रहा है, श्रवण करा रहा है, तो कहीं ना कहीं समझना कि जिंदगी के छोटे से इस गांव से इतने बड़े बड़े शहर छोड़कर छोटे से गांव से आप इस कथा की शुरुआत कर रहे हो, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि परमात्मा छोटे से छोटा कोई कार्य भी है, छोटे से छोटा कोई काम भी है, छोटे से छोटा कोई शिवालय भी है, छोटे से छोटा कोई देवालय भी है, तो उसमें चिंता मत करना कि बड़े मंदिर में जाऊंगी, जल चढ़ाऊंगी, तब हमारा काम सफल होगा। बड़े मंदिर में जाऊंगी, तब हम मंदिर में जल चढ़ाएंगे, तब जाकर भगवान हमारी सुनेगा। या बहुत बड़े मंदिर में जाऊंगी, बहुत प्रचलित मंदिर में जाऊंगी, तब भगवान हमारे कार्य को सफलता देगा। ऐसा नहीं है। छोटे से छोटे शिवालय में भी आप जाओगे, छोटे से छोटे मंदिर में भी आप जाओगे, तो भी उसमें मेरा परमात्मा ही मिलेगा, दूसरा कोई नहीं। जैसे कोई कहे कि अमृतसर का गुरुद्वारा प्रथम है, या नांदेड़ का गुरुद्वारा प्रथम है, या वहाँ का गुरुद्वारा बिहार का प्रथम है, पर गुरु नानक देव जी ने तो एक जैसी वाणी अपने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है। और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरु ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंतर्गत गुरु नानक देव जी ने जो लिख दिया, फिर वो ग्रंथ ये नहीं देखता कि वो बहुत बड़े
गुरुद्वारे में रखा हुआ है कि बहुत छोटे से में रखा हुआ है, वो गुरु की वाणी, वो गुरु नानक देव जी द्वारा लिखित वो गुरु ग्रंथ साहिब जहाँ रखा रहता है, फिर चाहे आपका घर क्यों ना हो, वो भी गुरुद्वारा ही कहलाता है, वो भी गुरुद्वारा ही होता है। उसी तरह शिव शंकर ओघड़दानी, मेरे बाबा, मेरे कुबेर भंडारी, भले तुम्हारा घर में छोटा सा शिवालय हो, तुम्हारे घर में छोटा सा देवालय हो, तुम्हारे गांव में छोटा सा शिवालय हो, छोटा सा देवालय हो, परंतु जहां वो रखा हुआ है वो कोई